हेलो फ्रेंड्स, एमएसटी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो काफ़ी लंबे टाइम से हमने यहाँ पे वीडियो नहीं बनाई थी, इसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हमने वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन्स एंड एंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर आप 6th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, 12th पास आउट हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मली ग्रुप सी के एग्जाम, तो जो ये एंगल्स एंड लाइन है ये टॉपिक के कुछ आध क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हिंदी में कोण बोला जाता है और लाइंस को रेखाएं बोलते हैं। तो ये आपने नॉर्मली पहले सुना होगा, अगर आपने नहीं भी सुना है तो हम इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एंगल्स को समझेंगे कि एंगल क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल्स को समझेंगे कि एंगल्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि a figure which is formed by two ray or line that share a common end point is called an angle। यानी कि यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। अगर हम इसको सरल शब्दों में समझें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब सबसे पहले आपको किरण यानी कि रे ये समझना है थोड़ा सा कि मतलब रे क्या होती है। नॉर्मली हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी इस टाइप से, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे रे। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन और ले लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे ले रखी है। या फिर आपने नॉर्मली घड़ी को तो देखा ही होगा आपने कि सबसे पहले मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है, मतलब वो तो स्थिर है लेकिन जैसे सपोज करके हमने यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, ओ पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ओ ए एक लाइन थी, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये जो ओ ए है ये बदल जाता है बी, मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। तो इसमें जो ये मेजर यहाँ पे हुआ है, इसमें जो ये चेंज यहाँ पे हुआ है, इसको ही हम यहाँ पे एंगल बोलेंगे। ओके, तो नॉर्मली ये तो आपके टॉपिक में आता नहीं है कि एंगल किसे बोलते हैं, बस मैंने आपको समझाने के लिए समझाया। ओके, तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसके टाइप समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके पास आते हैं एंड आपको पता होने चाहिए नॉर्मली कि एंगल्स क्या होते हैं, मतलब एंगल्स के टाइप क्या क्या होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो आपके पास नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल, आपने पहले सुना होगा न्यून कोण, जिसे हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो जो कि बहुत ही एक्यूट यानी कि क्यूट, मतलब जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैंने एक लाइन इस टाइप से ले ली, ओके, एंड इस टाइप से एक दूसरी ले ली, इस वाले का पॉइंट का नाम ओ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का बनता है हमारा, जब एकदम से स्ट्रेट होती है ना लाइंस इस टाइप से, तो ये होती है 90 डिग्री। तो अब इसको हम थोड़ा कम कर देंगे, तो जो 90 डिग्री से कम होगा वो होगा एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ओके, तो इस टाइप से हम उसका डायग्राम समझ सकते हैं। यहाँ पे सपोज करके इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करके ये वाला जो है ये 45 डिग्री है, तो 90 डिग्री से 45 कम है ना, तो ये एक्यूट एंगल होता है। मतलब जो जितने भी एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, चाहे वो 89 ही क्यों ना हो, तो वो एक्यूट एंगल में काउंट होगा। ओके, तो आप इसको ऐसे वैसे मेरे साथ बना लें क्योंकि मैं इसको रफ करूंगी, क्योंकि अभी स्पेस में थोड़ा कम है, तो बाकी सारे जो है ना बनाने हैं, तो आप वैसे वैसे इसको बना लें ताकि आपको अच्छे से समझ आएंगे। बहुत सरल टॉपिक, इजीली आप समझ जाओगे। ओके, इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे सेकंड वाला। जो सेकंड टाइप है वो है राइट एंगल, इसको हिंदी में बोला जाता है समकोण। और अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी 10th तक, तो समकोण त्रिभुज तो आपने पक्का ही सुना होगा, आई मीन समकोण एंगल तो आपने पक्का ही सुना होगा, राइट एंगल। ठीक है, तो इसका भी हम फिगर बना लेते हैं। तो इस टाइप से इसका फिगर होता है, ये सेकंड वाले का टाइप है, एंड ये 90 डिग्री होता है, राइट एंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो इसको हम इस टाइप से बनाते हैं, मतलब जो एग्जैक्ट 90 होता है वो होता है हमारा राइट एंगल, यानी कि समकोण जो 90 डिग्री का होता है। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हिंदी में अधिक कोण बोला जाता है। हो सकता है आपने पहले ना सुना हो, ना पढ़ा हो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ये क्या होता है, 90 डिग्री से तो ग्रेटर होता है बट 180 से छोटा होता है। यहाँ पे मैं इस टाइप से एक फिगर बना लेती हूँ, आप भी मेरे साथ वैसे से बनाते रहिए इसको।
इस टाइप से थोड़ा 90 डिग्री से ग्रेटर बना देती हूँ। अभी तक सीधा था ना 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये 110 डिग्री है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये 90 डिग्री से 90 डिग्री से तो बड़ा है बट 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखो स्ट्रेट एंगल, इसको बोलते हैं सरल या फिर रिजु कोण, सरल या फिर रिजु कोण। ये भी हमारा समझ लेते हैं। नॉर्मली आपने एक सीधी लाइन तो देखी होगी, जब आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे या मैथ्स में पढ़ते होंगे, तो कई बार आपके पास आता था ना इस टाइप से एक सीधी लाइन आती थी, तो उस पर आपके पास इस टाइप से एक बना हुआ एक शेप होता था, ठीक है। या फिर जैसा आपने हमारा डी होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में डी होता है, वो भी 180 होता है, इस टाइप से होता है ना। इस टाइप से अगर आपके पास कोई शेप है तो ये होता है 180। तो ये जो स्ट्रेट एंगल यानी सरल या फिर रिजु कोण होता है, ये होता है 180 डिग्री का, एग्जैक्ट 180 डिग्री का। ओके, तो ये दोनों भी आप बना लो। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम एग्जाम में बैठे हुए हैं तो नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, इसको भी हम समझते हैं। ये आपने बना दिया होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो ये ऐसा कुछ होता है। अब आप इसमें गैस करके इसको बोल सकते हो कि ये जरूर 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, क्योंकि इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस टाइप से मैं बना देती हूँ। ये 180 से तो बड़ा है बट 360 से छोटा है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेते, सपोज ये है 250 डिग्री का कोण, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या है, 180 से तो ग्रेटर है बट 360 से छोटा है, तो ये होता है रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिवर्ती कोण। ये भी सिंपल है। इसके बाद हमारा सबसे मस्त कोण जो आप सब लोगों को शायद बहुत पसंद आएगा, जीरो डिग्री एंगल या फिर जीरो एंगल, ठीक है। इसको जीरो एंगल और शून्य कोण ही से बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में दोनों में। तो ये क्या होता है, जीरो डिग्री होता है। सपोज अब देखो जीरो कैसे बनता है, इधर देखो, तो अब कैसे बनेगा जीरो, हम मेहनत करेंगे पहले बहुत सारी, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे तो हम भी जीरो में जाएंगे। सेम इसी तरीके से एक लाइन पहले यहाँ पे जाएगी, मतलब एक लाइन पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं एंड फिर वो लाइन क्या हो जाएगी, वापस अपने पॉइंट पे आ जाएगी यहाँ पे इस टाइप से। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री इस टाइप से बनता है, ठीक है। 0 डिग्री दिखेगा, इसको क्या बनाऊंगा, 0 डिग्री है, पहले स्टार्टिंग है वो, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री का एग्जांपल। नॉर्मल एक लाइन ले लेना, ओके। इसके बाद हम आते हैं कुछ अलग टॉपिक पे जो आपके पास पूछे जाते हैं। वैसे तो ऐसे तो बहुत है मिक्स वाले, लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ही बताऊंगी इसके बाद। ये तो हमारे एंगल्स के टाइप, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण। इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण ये क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण क्या होता है, सपोज हमारे पास एक कोई सा भी फिगर है, आपने तो देखा ही होगा कि हमने इसको ऐड करा 90 बन गया है कि नहीं है, तो ये होता है पूरक कोण। सपोज करके इस टाइप से कोई हमारे पास फिगर है, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम है O, इसका नाम है A, इसका नाम है B। इस लाइन को भी छोड़ना, इसका नाम B रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे सपोज करके ये वाला जो क्या बोलते हैं इसके लिए एंगल है वो है 40 डिग्री एंड जो ये वाला एंगल है वो है 50 डिग्री। तो देखो अगर हम इनको सपोज ऐड करेंगे कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD, तो वो आएगा अगर सपोज 90 डिग्री, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण। मतलब कोई दो एंगल हैं, उनको सम करके अगर क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो वो होता है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एक और चीज है, सपोज करके ये अलग अलग है, सपोज करके ना, तब ये नहीं होगा, मतलब एक ही उसमें क्या होना चाहिए, वर्टेक्स एक ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बीच में इतनी डिस्टेंस हो रही फिर जाकर तुम उसको ऐड करो। जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, सपोज करके इस टाइप से कोई रे है, एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे, एक यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब इन थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया ये, चलो कोई नहीं। सपोज ये है 45 डिग्री और एक 45 है यहाँ पे है,
तो तुम इन दोनों को ऐड कर रहे हो, बीच में एक गैप आ रहा है, इतना गैप आ रहा है, 2 लाइन का गैप आ रहा है, नहीं आ रहा गैप, तो ये नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट्री। जो उसका वर्टेक्स है वो एक ही होना चाहिए भाई, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा कोण। ये इसलिए ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मुझे समझ नहीं आता इसका कंफ्यूजन वाला है क्या। चलो इसके बाद देखो सप्लीमेंट्री एंगल, इसको समपूरक कोण बोलते हैं। बस समपूरक कोण भी इसी की तरह है एंड इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो भी बहुत ईजी है। आपने सुना ही होगा 2 एंगल्स का सम 180 होता है, तो वो समपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री होता है। एक कोई इस टाइप से लाइन है, ये तो आपने 10th में खूब पढ़ा होगा मैथ्स में, ऐसे ऐसे कंफ्यूजन वाले दे रखे रहते हैं कि नहीं है, 3 4 कोई मतलब चाहे 2 हो 3 4 कुछ भी हो सकता है, सब चलो 2 ही ले लेते हैं इस टाइप से, तो फिर भी 3 बन गए, चलो कोई नहीं, इसको भी मिटा देते हैं, पहले आपको सिंपल से समझाते हैं, ठीक है। इस टाइप से कोई लाइन है, सपोज ये है 110 और ये है सपोज 70 डिग्री, तो देखो भाई 110 प्लस 70 डिग्री ये आ रहा है 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, यानी कि संपूरक क्या होता है कि 2 कोई एंगल है उनका सम आना चाहिए 180 डिग्री, तो वो हो जाएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपके पास देखो, अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी जो एग्जाम में आते हैं ना, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री, क्योंकि नॉर्मली ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, तो ये सरल है, इसको आप नॉर्मली याद कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, कई बार कॉम्प्लीमेंट्री को सप्लीमेंट्री बना देते हैं, सप्लीमेंट्री को कॉम्प्लीमेंट्री बना देते हैं। तो देखो सप्लीमेंट्री क्या होता है, 2 एंगल्स का सम 180 होता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसीलिए इनको ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल है, कोई से भी मतलब एक लाइन पे कोई 2 एंगल जिनका सम क्या हो रहा है 180, और इसमें भी ऐसा है कि वर्टेक्स एक ही वर्टेक्स होना चाहिए, अलग अलग, ठीक। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आना ही चाहिए एंगल्स के लिए, अगर आप पढ़ रहे हो एंगल्स पढ़ रहे हो तो ये आना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनता है, सपोज यहाँ पे इस टाइप से मैंने क्रॉस लाइन दी, यहाँ पे मैं एंगल को कुछ नाम रख देती हूँ, ठीक है। चलो इसको रख देती हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल नॉर्मली क्या होता है कि इसके जस्ट सामने वाला इक्वल होगा, इसके जस्ट सामने वाला इक्वल होगा, यानी कि सपोज करके मतलब यहाँ पे अगर ये इसकी जो वैल्यू 50 है तो ये भी 50 होगा, यानी कि एंगल 1 के इक्वल एंगल 3 होगा और एंगल 2 के इक्वल एंगल 4 होगा, मतलब इसके जस्ट सामने वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं। मैंने बोला ना सपोज ये जो 1 डिग्री है, जो पहले नंबर पे जो एंगल 1 है इसकी वैल्यू 50 डिग्री है, और जो एंगल 3 है इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, और यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सिंपल है। और भी हम यहाँ पे इस टाइप से ले सकते हैं, मतलब नॉर्मली ऐसे क्रॉस में बनते हैं ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, यही तो बनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए हमारे कुछ एंगल के इंपॉर्टेंट टाइप्स सारे, इसमें से आपको ध्यान नीचे वाले जो 3 है कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको बहुत ढंग से ध्यान रखना है, क्योंकि आप इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं आप कि मतलब आप ग्रुप सी के एग्जाम में आपको ये बोला जाए कि राइट एंगल क्या होता है या फिर ऑब्ट्यूज क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, तो ऐसे आपको मिक्सअप क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कुछ एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, एंगल्स को समझने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ सिंपल से टॉपिक करेंगे ताकि आपको मैथ्स मुश्किल ना लगे, ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हमें बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है एकदम से तो हम डर जाते हैं, बाबा मैथ्स से छेड़ना ही नहीं है। लेकिन मैं आपको सरल सरल टॉपिक कराऊंगी, जो मैंने अभी समझाया बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपको इसमें इंटरेस्ट आए। उसके बाद हम धीरे धीरे करके मुश्किल क्वेश्चन पे जाएंगे, ओके। तो पहले मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रखे और वही ले रखे जो मैंने आपको लास्ट में समझाया था, मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन सरल तो है लेकिन ये भी कहीं पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद देखो हमें यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला एग्जांपल है वो हमारा है x का मान ज्ञात करो। मैंने ना इसमें ऑप्शंस नहीं लिख रखे हैं, ठीक है, तो इसके बाद मैं ऑप्शन वाले भी कराऊंगी, लेकिन फिलहाल ये सिंपल क्वेश्चन तो मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं। तो देखो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ये लाइन है ये क्या है, जो ये है ये क्या है, जो ये क्या है, तो आप इसको सरलता से, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको जो मैंने अभी बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी वो आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है वो है सप्लीमेंट्री एंगल, अभी समझाया था मैंने आपको संपूरक कोण। उसमें क्या होता है
कि दो एंगल का सम 180 होता है। स्ट्रेट लाइन पे है ना बना हुआ, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, उस पर और कोई लाइन है, ठीक है, और उसमें दो एंगल्स हमें दे रखे हैं। तो हमें पता है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है जब स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ रहता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस सिंपल तो है ये, लेकिन ये x का मान हमें निकालना है। हमें पता है कि इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे 65 प्लस x कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आप यहाँ पे सपोज करके रीजन लिखना चाहते हो, वैसे तो ऐसे टिक मार वाले में तो रीजन लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर आप कहीं ऐसा लिखने वाला कर रहे हो, आपको रीजन वहाँ पे लिखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सपोज करके कोई और एग्जाम जिसमें लिखने के लिए भी होता है कभी कभार, तो उसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 65 प्लस x यहाँ पे 180 हमें पता है। एंड आपको ये भी पता होगा कि जब कोई चीज इक्वल के इधर होती है प्लस माइनस में, जब उसे इक्वल को उधर भेजा जाता है, तो सपोज अगर वो प्लस होगा तो माइनस में जाता है, माइनस होगा तो प्लस में जाता है। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 180 में से माइनस करेंगे 65 को, और हमारा यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपली, बहुत सिंपल है। तो अब आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 180 में से 65 को माइनस करो, अब आप लोग करो, मैं भी करती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 65, 70, 80, 15 और 80 हो जाएगा 95 डिग्री, यानी कि तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 95 डिग्री, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 115 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमने अभी समझा था कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से है राइट एंगल, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि जब हमारे पास कोई दो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहाँ पे भी इसको भी सेम ही क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखो, इसको भी हम लिख सकते हैं x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे तुम रीजन लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 30 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। इस टाइप से हमारे यहाँ पे आंसर मिल गया। देखो, अगर सपोज करके कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे अभी इसमें है नहीं, तो सिंपल ही है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन चलो देखते हैं। इसके बाद देखो, एंगल ए का मान ज्ञात करो, और ये भी मैंने आपको अभी समझाया था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षा विमुख कोण है। इसमें क्या होता है, देखो सपोज करके तुमने ये चीज तुम्हें नहीं पता होती, तो तुम यहाँ पे इसको कैसे निकालते कि ये कितना होगा। कोई क्या करते हो 180, इसमें मतलब ये दोनों मेथड अपनाते, कोई कुछ करता कोई कुछ करता। तो हमें यहाँ पे पता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षा विमुख कोण है कि नहीं है, मतलब जैसे सामने वाला एंगल है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए के बराबर। अगर सब ऑप्शन में होता तो देखो कितना सरल हो जाता हमारे लिए, एंगल ए बराबर 55 डिग्री, और यहाँ पे रीजन लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। तो ये आप लोग लिख लेना। तो इस टाइप से हमारे 3 क्वेश्चन थे, तो बहुत सिंपल थे, जो कि ज़्यादा मुश्किल, इसमें कुछ ज़्यादा माइंड नहीं लगाना था, पेन की भी ज़रूरत नहीं थी हमारे लिए। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, आप अगर इसको कॉपी करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद हम थोड़ा और एग्जाम्पल करते हैं, जो थोड़ा अभी हमने करे उनसे थोड़ा सा हाई लेवल के हैं, ठीक है। हाई लेवल नहीं है बट थोड़ा सा है। इसमें देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें क्या करना है, एंगल ए का मान ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अब देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है इसमें, एंड इसमें हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, जिसमें एंगल B की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है, एंगल C की वैल्यू 10 डिग्री दे रखी है, एंगल A की वैल्यू 2x दे रखा है, ठीक है। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सिंपल है। और हाँ, अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। सपोज हमारे पास कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है, उसके अंदर जितने भी एंगल होते हैं, जितने नहीं होते, 3 ही एंगल होते हैं, उन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री हर किसी ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये भी एक ट्रायंगल है, तो इसके जो अंदर तीनों एंगल है ना, उनका टोटल सम जो होगा वो 180 होता है। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये बात पता है कि जो एक ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि एंगल
ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हो कि ये मतलब ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, एंगल जो ए है वो है 2x, एंगल बी जो है वो है 70 डिग्री। जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज है वैसे वैसे हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे और ये है 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो इसको फटाफट से ऐड करते हैं, सॉरी प्लस 80 डिग्री, 70 और 10 80 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 80। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो जो 2x के साथ है ना उसको हम इक्वल टू उधर भेज देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो ये कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 में से 80 का तो 100 डिग्री। अब हमें अभी x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, या फिर आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो, x की वैल्यू हमें निकालनी नहीं क्योंकि हमें पूछा क्या गया है कि हमें एंगल a निकालना है। तो एंगल a यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, अगर x निकालें तो x हमारा 50 आ जाएगा, लेकिन इसमें x नहीं बोला गया। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं, जैसा भी मैं करने वाली थी, 2x है ना, 2x के इक्वल 100 आ रहा है, वही हमें पूछा गया है। बहुत सारे क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल देते हैं 50 आंसर में, क्या पता ऑप्शन में होता तो उसको ही सही कर देते। ऐसा नहीं करना है, कुछ पहले ध्यान से देखा करो। तो एंगल a हमें पूछा गया था, तो एंगल a हमारा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, एंगल a हमारा कितना है 100 डिग्री है, और आप देख सकते हो सबका एड 180 आ रहा है। इस टाइप से हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके फिगर ऐसे बन रखे हैं, आप समझ जाना, y ज्ञात करो। ओके, एक इस टाइप से फिगर दे रखा है, इसमें y हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पर एंगल बन रहे हैं, कितने भी बन रहे हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। अभी यहाँ पे 3 एंगल दे रखे हैं, तो क्या इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमारा अभी होता, बिल्कुल वही होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी लिखेंगे कि एंगल 30 डिग्री, अच्छा सॉरी 30 डिग्री प्लस एंगल y या फिर y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल बन रहे हैं सप्लीमेंट्री, तो ये हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। इसको भी फटाफट से निकाल देते हैं, तो 30 और 50 हो जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री, तो y भी 100 निकाल रहा है, वाह। फिर हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल y है या फिर जो y है उसकी वैल्यू है 100 डिग्री। इस टाइप से हमारा यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, तो दो कंफ्यूजन आपके और क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है उसमें अब ये सब बोल रहे होंगे ये तो मैंने समझाया ही नहीं, इसमें कैसे इसको निकालेंगे, तो बहुत डिस्टेंस भी है, बस एक ही दे रखा है, यहाँ पे इसको हम निकाल भी देते तो इधर कैसे पहुँचेंगे जेड पे, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। जब कोई दो पैरेलल लाइंस होती है, यानी कि समांतर कोई दो रेखाएं होती है, समांतर समझते होंगे आप, फॉर एग्जाम्पल रेल की पटरियाँ, ये समांतर है, पैरेलल है, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अब एक समझा दें मैंने, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी पैरेलल लाइन है, और जब पैरेलल लाइंस के बीच में कोई एक लाइन यहाँ पे इसको क्या करती है, कट करती है इस टाइप से, जैसे ये लाइन को कट कर दी, तो होता क्या है कि सपोज एक एंगल इधर बन रहा है और दूसरा एंगल इधर बन रहा है, तो वो आपस में बराबर होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत। सपोज इस ऑप्शन में आ गया तो सीधे जो है ऊपर वही सीधा आंसर, बहुत सरल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल 40 है, सॉरी जो 40 डिग्री है उसी के बराबर हमारा जेड हो जाएगा, एंगल जेड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दो समांतर लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर सारी लाइंस को कट करके इस टाइप से, तो इस टाइप से बनते हैं, इनको बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण इसको बोला जाता है, इंग्लिश में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसको एकांतर कोण बोलते हैं। ओके, अल्टरनेट एंगल, सॉरी इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल है। ओके, इस टाइप से बनते हैं अल्टरनेट एंगल। फिर से एक दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन इस टाइप से कट कर रही है, तो अगर ये एंगल सपोज 1 है तो ये एंगल 2 है, तो ये आपस में बराबर होंगे भाई, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बहुत सारे को नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल है जो कि इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे जो जेड है वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बस 3 क्वेश्चन हमारे और क्लियर हो गए। तो मतलब अगर आप किसी एग्जाम में जाओगे वहाँ पे एंगल वाला टॉपिक आ गया तो मतलब आपके 1-2 नंबर तो पक्के होंगे, ठीक है। नहीं सरल क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते हैं ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन। इसके बाद आप इसको अगर कॉपी करना चाहते हो तो कर सकते हो, फिर मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल समझाती हूँ थोड़ा इससे हाई लेवल के।
ओके फ्रेंड्स, जो अब हमारा जो एग्जांपल 7 है वो थोड़ा डिफरेंट है एंड इसी टाइप के आपके पास एग्जांपल पूछे जाते हैं नॉर्मली। ओके, तो हमारे पास दे रखा है कि दिए गए चित्र में AOB रे एक सरल रेखा है जिस पर किरण OA खड़ी है। यदि A/B बराबर 2/1 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इसमें इंग्लिश में समझें नॉर्मली AOB लाइन में हमें बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है OA या फिर एक रे है OA, और इसमें हमें रेशियो A और B का रेशियो 2:1 दे रखा है। हमें A का मान ज्ञात करना है, A की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा है। तो अब आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर आपने देखा OAB के ऊपर एक लाइन है, फिर OC के ऊपर भी एक लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसको डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, नॉर्मली लाइंस हमारा क्या होता है, लाइंस हमारी क्या होती है, इस टाइप से अगर हम कोई फिगर बनाते हैं, देखते हैं कहीं पे भी आपको इस टाइप से कोई ये फिगर दिख जाए तो ये हमारी लाइन होती है। इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी, हमारा टॉपिक एंगल्स एंड लाइन था, बिना लाइन से तो एंगल बनता नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग समझा दिया था, लेकिन ये इस एग्जाम्पल में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ओके, तो इस टाइप की अगर आपको कोई लाइन दिखती है तो इसको लाइन बोला जाता है। देखो आप नॉर्मली यूज करते हो लाइन सेगमेंट रे, तो इसमें भी बहुत डिफरेंट होता है। अगर आपको इस टाइप से कोई लाइन दिख रही है जो एंड लेस होती है, इसमें कोई मतलब इसका जो एंड पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, तो ये लाइंस होती है। आप डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है, सपोज आपके पास इस टाइप से कोई लाइन है या फिर इस टाइप से कोई लाइन है, कुछ भी हो सकता है, या तो पहली लाइन देखो या तो दूसरी लाइन देखो, इस टाइप से, जिसमें एक एंड पॉइंट है। ठीक है, एक एंड पॉइंट है, तो ये हमारी लाइन सेगमेंट होती है। ओके, तो जो OC है वो भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसके बाद रे क्या होती है, नॉर्मली आपने इस टाइप से कोई देखा होगा। अब बहुत सारे क्या होते हैं, इसको रे पढ़ते हैं, इसको रे नहीं पढ़ा जाता, इसको लाइन पढ़ा जाता है। रे आपकी इस टाइप से होती है जिसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। सपोज ये AB है तो इसमें ये एक रे है, इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप इसको बोल सकते हैं ये लाइन होती है। ओके, लाइन यानी कि रेखा, और रे को बोलते हैं किरण हिंदी में, और लाइन सेगमेंट को बोलते हैं शायद से पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। एंड इस टाइप से ये हो गई लाइन यानी कि रेखा, तो AOB के ऊपर एक रेखा है। ओके, ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि रेशियो वाला दे रखा है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसको हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, इतने में ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि कोई हमारे पास इस टाइप का फिगर है, इसमें रेशियो दे रखा है। देखो, और रेशियो वाले क्वेश्चन ऐसे हैं कि आते ही आते हैं भाई, और इसमें बहुत कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास रेशियो वाले क्वेश्चन जब दिए हुए होते हैं तो होता क्या है, नॉर्मली उनमें जो रेशियो है वो एक ऐसी फॉर्म होती है कि जिसको हम और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे अब 2:1 की ही बात करें, इसको हम लिखते हैं ना 2/1, ऐसे तो लिखते हैं इसको, तो हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। सपोज करके 10/20 ले लेते हैं, तो इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1/2। फिर इसके बाद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फिर हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है नॉर्मली, मतलब आपको बताना चाह रही हूँ कि जो रेशियो होती है वो सबसे छोटी फॉर्म होती है, मतलब इसको हम और ज़्यादा कट नहीं कर सकते, इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब जाके हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। तो होता क्या है, अब जैसे 2:1 है, हमें वो संख्याएं याद करनी है। जब भी आपको रेशियो में दिखे तो उसमें हमें क्या करना है, x का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ, क्योंकि ऐसा हम अगर करेंगे तो उससे हमें यहाँ पे अपनी वैल्यू को आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली तो आपने कई बार सॉल्व करा होगा तो आपने इसमें लगाया होगा। तो A/B हमें फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि 2 एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, यानी कि A+B हमारा 180 होता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको करेंगे तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x से लेना पड़ेगा। किसके साथ लेना पड़ेगा, दोनों जो रेशियो दे रखे, जैसे 2:1 दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x से ले लेंगे। तो इस टाइप से लेंगे 2x अपॉन में 1x को x ही लिख सकते हैं हम। ओके, इस टाइप से देखो x से x कटेगा तो वापस हमारे पास यही चीज आ जाएगी।
इसके बाद हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है। इस टाइप से अगर हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। एक ही अगर उसमें वर्टेक्स पे है वो, तो दो एंगल्स का सम 180 होता है स्ट्रेट लाइन में। तो हमारा भी यही था, हमने यहाँ पे एक्स लिया एंड स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं तो उसका सम 180 होता है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको वेरिएबल्स यानी कि चर राशियों का जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सिंपल है हमारे पास 2x 1x, 2 है जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है, बट यहाँ पे एक होगा, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका एक है। तो यहाँ पे देखो x को हम यहाँ पे मतलब जैसे x है ना सिंगल है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो 1 को हम लिखते नहीं नॉर्मली, बस मैं आपको समझाने के लिए इसको बता रही हूँ। इसको नॉर्मल ऐड करेंगे 2 और 1 हो जाएगा 3, x को एक बार लिखा जाता है प्लस में या फिर माइनस में, और 180 का यहाँ पे 180 आएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए पहले, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर भेजेंगे हम इसे तो डिवाइड में जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ओके, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे मान निकालना है a का मान निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे एंगल a की बात करें तो यहीं पे कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंगल a की बात करूँ तो एंगल a किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। अगर सिर्फ एंगल a की बात करो, अभी हमने लिया था ना 2x, तो ये है a रेशियो, जैसे रेशियो में लिया है 2a, और जो b है वो किसके बराबर है भाई, x के बराबर है। हमें चाहिए 2a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने अभी निकाली 60 डिग्री, तो a हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। तो अगर आपके पास इस टाइप से ऑप्शन हो तो आप इसको करेक्ट कर देंगे। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। तो नॉर्मली जब रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो उनमें x का मल्टीप्लाई करते हैं, जो रेशियो में चाहे कुछ भी संख्या, 3 संख्या 4 संख्या, उनके साथ x या y कोई सा भी आप वेरिएबल ले सकते हो, जरूरी नहीं है x ही लेना है। और ये इस क्वेश्चन मतलब एक तरीके समझ लो, मतलब इन बिना x लिए क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं ऐसे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसमें x लिया एंड ये नॉर्मली हमारा आंसर निकल गया। तो आप ये भी समझ गए होंगे लाइन लाइन सेगमेंट रे क्या होती है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चंस भी आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हमने काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पे वीडियो डाला। एक्चुअल में मेरे एग्जाम हो रहे थे एंड इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपने एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करा, बस यही रीज़न था। तो ठीक है, वीडियो दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, वो भी मैं आपके लिए अलग से छांट के लाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं।